हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद अंकुश में। आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर के टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक और नए सेट के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया है? नाट्य शास्त्र को संकलित किया है भरत मुनि ने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद को 12.5 सेकेंड के बाद जमीन पर वापस आती है। वह वेग ज्ञात करें जिसके साथ इसे फेंका गया था। यह बनेगा v = u + gt और यहाँ पर u हो जाएगा प्रारंभिक वेग 0 और g का मान हो जाएगा, अगर नहीं दिया हुआ है तो 10 ले लेंगे हम लोग, और t दिया हुआ है 12.5। जब इसको गुना करेंगे तो आंसर आएगा 125 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे डैश से अधिकतम राजस्व कमाता है? आंसर होगा माल ढुलाई से। भारतीय रेलवे सबसे अधिक जो राजस्व कमाता है वह है माल ढुलाई से। नेक्स्ट है, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, डैश को विद्युत परिपथ में समानांतर जोड़ा जाता है यानी पैरेलल। तो पैरेलल जोड़ा जाता है वोल्ट मीटर को और सीरीज में जोड़ा जाता है एमीटर को। ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 3 तत्वों में से किसका सबसे बाहरी सेल भरा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीलियम, नियोन, आर्गन। ये सभी अक्रिय गैस हैं और अक्रिय गैस का बाहरी सेल भरा होता है। नेक्स्ट है, एक वस्तु पानी में इस प्रकार तैरती है कि उसका 1/3 हिस्सा पानी के नीचे है। वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से n गुना है, तो n का मान क्या होगा? यहाँ पर n का मान होगा 1/3। नेक्स्ट है, धातु के तार का प्रतिरोध होता है। धातु के तार का प्रतिरोध होता है इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? आंसर होगा जिंक का परत जो है उसके ऊपर लोहे के ऊपर चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है, किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी? जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाया तो उन्होंने कुछ स्थान को छोड़ दिया ताकि भविष्य में जब यह खोजा जाएगा तो उसको उसी जगह पर फीड किया जाएगा। आंसर हो जाएगा मेंडलीव, और मेंडलीव को ही आवर्त सारणी का पिता बोला जाता है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं होती है? इकाई मतलब मात्रक। इसमें से सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है और ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है, हरियाणा का राज्य वृक्ष क्या है? हरियाणा का राज्य वृक्ष है पीपल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध दर्शाता है? आंसर होगा क्लोरीन अणु। क्लोरीन अणु का गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध दर्शाता है। नेक्स्ट है, 20 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के समान वेग से गतिमान है, तो वस्तु द्वारा लगाई गई गतिज ऊर्जा कितनी है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv², और जब हम इसे पुट करेंगे तो हो गया ½ और m के जगह 20 और v² के जगह 5 × 5, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो यह निकल के आएगा 250 जूल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राइजोम का उदाहरण है? तो इसमें से राइजोम का उदाहरण है अदरक। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अफगान शासक बाबर ने भारत में
डैश ईस्वी में मुगल सल्तनत की स्थापना की थी। पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद ही बाबर ने भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना की थी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। आंसर हो जाएगा 1526। नेक्स्ट है, समय t के दौरान तार में विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो हीट का फॉर्मूला होता है I²RT। ये फॉर्मूला आप याद रखिए क्योंकि इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आते हैं। नेक्स्ट है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कौन सा मेला सूचीबद्ध होना है? यानी इनमें से किस मेला को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में स्थान मिला है? आंसर होगा कुंभ मेला, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक पहली बार दिल्ली का सुल्तान कब बना था? आंसर होगा 1206 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विश्व में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? आंसर होगा 6। विश्व में 6 भौगोलिक क्षेत्र हैं, जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है, 1669 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? आंसर होगा कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। नेक्स्ट है, ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन, इसमें यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है। यानी कोई भी ठोस है वो सीधा द्रव में ना बदलकर डायरेक्ट वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, उसे ही ऊर्ध्वपातन कहते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारा है, जैसे कॉपर, नेफ्थलीन। नेक्स्ट है, उस समिति का नाम बताएं जिसे वर्चुअल मुद्राओं के संबंध में मौजूदा ढांचे की जांच करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित किया गया है। आंसर हो जाएगा दिनेश शर्मा समिति। नेक्स्ट है, जब वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा होगी? आंसर होगा 4 गुना, ऑप्शन नंबर डी। यह भी फॉर्मूला ½mv² पर ही बनेगा। नेक्स्ट है, डैश समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? आंसर होगा थैलोफाइटा। एक लेंस की पावर -2.5 डायोप्टर है। लेंस का प्रकार और इसकी फोकस लंबाई क्या होगी? आंसर होगा, जब माइनस में दिया हुआ है तो लेंस हो जाएगा अवतल लेंस, और यह 1/2.5 जब करेंगे तो हो जाएगा 0.4 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्राचीन साहित्य है जो भारतीय संगीत और नृत्य के बारे में बताता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाट्यशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एल्काइन का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n-2। आपको 3 याद रखना है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन का हो जाएगा CnH2n+2 और एल्कीन का हो जाएगा CnH2n और एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2। नेक्स्ट है, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है? तो इस क्रिया में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु मोम की तरह नरम होता है और इसे चाकू से काटा जा सकता है? आंसर होगा सोडियम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बल का इकाई है? बल का इकाई होता है न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी। किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के दुमास्म के बीच की संधि को क्या कहते हैं? इस संधि को कहते हैं सिनेप्स, ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा का राज्य पशु कौन है? हरियाणा का राज्य पशु है काला हिरन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सीरियम 58 तत्वों को डैश ब्लॉक का सदस्य है। तो सीरियम 58 जो है ये F ब्लॉक का सदस्य है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी
यांत्रिक तरंगें हैं। यांत्रिक तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन से पौधे के बीज में 2 बीज पत्र होते हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कलमी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? पिंजौर गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। सिल्वर क्लोराइड एक डार्क बोतल में संग्रहित किया जाता है, यानी स्टोर किया जाता है। तो यह क्यों किया जाता है? इसका कारण है सूरज की रोशनी की प्रतिक्रिया से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अंग्रेजी यात्री विलियम हॉकिंस डैश के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? आंसर होगा अंग्रेजी यात्री विलियम हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपश्रव्य यानी इंफ्रासाउंड ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉल्फिन। नेक्स्ट है, ध्वनि का प्रसारण केवल तभी संभव है जब माध्यम हो, क्योंकि ध्वनि का प्रसारण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, जिस प्रकार शर्ट बटन से संबंधित है उसी प्रकार बालों से क्या संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लिप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेढक। मेढक उभयचर है और इसमें 3 कोष्ठ होता है। चैम्बर जो है वो 3 कोष्ठीय होता है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक वनस्पति जनन किसमें नहीं पाया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरसों में। नेक्स्ट है, सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या है? सत्याग्रह आश्रम का असली नाम था साबरमती आश्रम। नेक्स्ट है, किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? आंसर होगा विद्युत स्थैतिक बल। नेक्स्ट है, अणु का निर्माण करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? आंसर होगा एटोमिसिटी। परमाणुओं की प्रकृति की व्याख्या के लिए पदार्थ की विभाज्यता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? आंसर होगा जॉन डाल्टन ने। ऑप्शन नंबर डी। परमाणु आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? आंसर होगा परमाणु आकार परमाणु त्रिज्या के द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है, संगीत नाटक अकादमी किस वर्ष में स्थापित किया गया था? इस पुरस्कार को स्थापित किया गया था 1953 में। ऑप्शन नंबर सी। दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म की इकाई समान है? इसमें से आंसर हो जाएगा कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा का इकाई जो है वो समान होता है। नेक्स्ट है, गन्ने की फसलें डैश प्रकार की फसलों का उदाहरण है? आंसर होगा पेरी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, प्रजनन को कितनी अधिकतम श्रेणियों में बांटा गया है? प्रजनन को अधिकतम 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला होता है लैंगिक प्रजनन और दूसरा होता है अलैंगिक प्रजनन। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे डैश ऊर्जा का उपयोग करते हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे के साथ अपनी वेबसाइट के माध्यम से रेल टिकट बेचने के लिए पहला बैंक कौन सा है? आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, पादप वर्गीकरण का निम्न में से कौन सा सही क्रम है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभाग, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। नेक्स्ट है, वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस को किस नाम से जानते हैं? आंसर होगा इसी को
एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है रिहोस्टेट। नेक्स्ट है, डैश सबसे अधिकतम तन्य धातु है। आंसर होगा गोल्ड, ऑप्शन नंबर डी। अगर इसमें प्लेटिनम रहता तो वह भी आंसर सही होता। नेक्स्ट है, डैश से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है। आंसर होगा ग्लूकोज के जलने से। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन में कितने विद्युत आवेश होते हैं? आंसर होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ऑप्शन नंबर सी। एक गतिमान वस्तु में स्थित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? आंसर होगा गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट है, डैश एल्काइन का सामान्य सूत्र है। तो आपको बताए हैं एल्केन, एल्किन, एल्काइन। इसमें से एल्काइन का पूछ रहा है, आंसर होगा CnH2n-2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ऐसे तत्व जिसके रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक गुण समान है, आंसर हो जाएगा समस्थानिक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम बताएं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंदौर। नेक्स्ट है, किस राज्य में पुरुषों की परंपरागत वेशभूषा सोला या फोतुआ और एड़ी चद्दर के रूप में जानी जाती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। नेक्स्ट है, यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोलघर। नेक्स्ट है, फ्लोरीन से क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, इस तरह जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? आंसर होगा कम होती जाती है। ध्यान रखिएगा, विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है। नेक्स्ट है, अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता है यदि वह राज्यसभा का सदस्य है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, 1/2 m द्रव्यमान के कोई वस्तु जिसका वेग 2v है तो संवेग क्या होगा? संवेग का फॉर्मूला होता है P = mv। तो इसको जब इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे तो आंसर निकल कर आएगा mv, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है डैश भाषा में लिखी गई थी? आंसर होगा तुर्की। इसे एक और नाम से जानते हैं तुजुके बाबरी। तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि यह तुर्की भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट है, डैश के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है? आंसर होगा उर्वनीकरण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आंसर होगा पुतली के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो A = होता है मीटर/सेकंड²। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल डैश में अधिकतम होता है? आंसर होगा तांबे की छड़ में। ठोस में पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। नेक्स्ट है, यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है तो उनकी तरंगदैर्घ्य को कैसे व्यक्त किया जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, L के द्वारा ही। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट और माउंट एल्ब्रुस जो कि यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है पर फतह करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की का नाम क्या है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा मालावत पूर्णा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, डैश वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है? तो वार्म ब्लड होता है, ऑप्शन नंबर सी, पक्षी। नेक्स्ट है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जंग का रासायनिक सूत्र होगा Fe2O3 × H2O, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार
किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी? आंसर होगा 1892 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी। निष्क्रिय लिटमस विलियन का रंग कैसा होता है? तो निष्क्रिय लिटमस विलियन का रंग जामुनी होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एथेनोइक अम्ल साधारण किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, यदि कोई एजेंट टी समय में W काम करता है तो उसकी पावर क्या होगी? तो पावर बराबर होता है W/T। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? आंसर होगा देवदार। ऑप्शन नंबर बी। मानव पाचन तंत्र में डैश से पित्त रस का स्राव होता है। यहाँ पर क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा। पित्त रस का स्राव अगर पूछे तो आंसर होगा यकृत। अगर पूछे कि कहाँ पर जमा होता है तो आंसर हो जाएगा पित्ताशय। नेक्स्ट है, भारत का पहला विदेश भवन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया? आंसर होगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी। वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर होगा v = u + at। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, डैश समूह 18 के तत्व हैं। आंसर हो जाएगा उत्कृष्ट गैस। इसे ही नोबेल गैस कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, नर्मदा घाटी परियोजना के विरुद्ध निम्न में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने सक्रिय रूप से भाग लिया था? आंसर होगा मेघा पाटकर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, डैश भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? आंसर होगा इलाहाबाद बैंक। धातु कर्म एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के दौरान अयस्क से धातु को निकाला जाता है। धातु कर्म को ही इंग्लिश में बोलेंगे मेटलर्जी। नेक्स्ट है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, डैश एक शुद्ध पदार्थ है। इसमें से शुद्ध पदार्थ है मीथेन, और मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। नेक्स्ट है, रिहंद नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? रिहंद नदी घाटी परियोजना, इसका संबंध है उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, इस सेट में आपके कितने मार्क्स आए ये आप हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।